लिखने का तरीका होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं होता, उसको हवाबाजी कह सकते हैं। जैसे कि कैलाश जी भी 7वीं जेपीएससी में अंतिम रूप से सफल हुए तो इनका माध्यम भी हिंदी था, इसलिए उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा उद्देश्य जो है ये जो चैनल स्टार्ट करने का है और जो जेपीएससी को लेकर के तैयारी करवाने को लेकर के है वो इसीलिए है। जोहार दोस्तों, मैं कैलाश मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप कुमार। जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अंतिम जो रिवाइज्ड आंसर की है उसे आयोग ने जारी कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो भी समय अभी मुख्य परीक्षा तक हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा जून माह के अंतिम सप्ताह या जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हमारे पास है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि जेपीएससी मेंस के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन करें और इस सीमित अवधि में एक अच्छी तैयारी आपको करा सकें। तो आगे इसकी जो विस्तृत जो प्लान है कैलाश जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जेपीएससी का जो मेंस का परीक्षा होगा वो जून या जुलाई में लगता है कि हो ही जाएगा, जुलाई तक तो हो ही जाना है और सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं उनको तो बहुत समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो अभी तैयारी स्टार्ट की है या फिर इस बार जो 11 जेपीएससी आया है उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, सोचा कि चलो फॉर्म भरते हैं फिर देते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों का चयन होगा, उनके लिए निश्चित रूप से 2 महीना प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और हम लोग जो कोर्स लेके आ गए यहाँ पे उसको मैं क्रैश कोर्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्रैश कोर्स मैं नहीं मानता ऐसा कोई कोर्स हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पूरी समझ नहीं होगी तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। क्रैश कोर्स 1 डे एग्जाम के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें हम ये कर देंगे, क्योंकि 2 महीने प्रिपरेशन में करवाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग इसमें हमारा जो स्ट्रैटेजी ये रहेगा इसमें कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और संभव है कि इस बार ना पूछे जाए तो उनको हम लोग छोड़ देंगे, और अगर हाँ जरूरत हुआ कि नहीं उस टॉपिक की आवश्यकता है कि हम अन्य टॉपिक को समझने में उसका उपयोग कर सके तो उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग जो हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे 2 महीने में हम लोग पूरी तरह से तैयार करवाएंगे जो भी एग्जाम देंगे उनको, और हमारा जो प्लान रहेगा कि हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट डिटेल विश्लेषणात्मक एक लेक्चर देंगे किसी भी टॉपिक का। उसके बाद चूंकि अब जानते हैं कि जेपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में भी पीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल हो जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 40 नंबर के हो जाते हैं, और उसमें है कि आपका नंबर भी नहीं कटता, मतलब अगर आप 20 में 20 बनाए तो 40 नंबर आपका अपना हो जाता है, तो उसका बहुत ही वाइटल रोल है सिलेक्शन में। तो कोशिश रहेगा कि जो लेक्चर हम लोग डिलीवर करें उसमें उसके दौरान हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लें जो कि संभावित रहेंगे कि आ जाए एग्जामिनेशन में। तो पहला तो एक लेक्चर हम लोग देंगे, दूसरा है कि उसका एक स्टडी मटेरियल ये बताएंगे, तीसरा है कि हम लोग राइटिंग कैसे करें एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेरा भी काफ़ी अनुभव कह सकते हैं कि मैंने 4 बार लगातार इंटरव्यू दिया है ये सिर्फ जेपीएससी में, और फाइनल से सिलेक्टेड भी हूँ, और संदीप जी जो हमारे मित्र हैं इन्होंने भी 3 बार इंटरव्यू दिया है लगातार, और हम लोग का नंबर काफ़ी अच्छा आता रहा है मेंस में किसी कारण से, ये तो एक प्रक्रिया है। तो हमने जो महसूस किया है कि हिंदी माध्यम से अब झारखंड में भी वही स्थिति कमोबेश बन गई है जो कि यूपीएससी में रही है या यूपीएससी में हो रही है। हिंदी माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा टफ होता जा रहा है। इसका आकलन मैंने जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके आधार पे किया है, मैंने देखा है कि अधिकांश लोग इंग्लिश माध्यम से सिलेक्ट हो रहे हैं और हिंदी माध्यम से जो रिजल्ट उसमें नंबर्स कम आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई नहीं है। इसका मैं रीजन नहीं मानता हूँ कि हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज हो रहा है उसमें। अगर हम पुस्तकों को देखें तो इंग्लिश माध्यम में पुस्तक ज्यादा बेहतर है और हिंदी माध्यम में पुस्तकें उतनी अच्छी लेवल नहीं है।
है, लेकिन उतनी अच्छी हम कंपैरेटिव देखें तो इंग्लिश माध्यम की पुस्तकें ज़्यादा अच्छी हैं। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो इंग्लिश माध्यम में जो लिखने का तरीका होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं होता, उसको हवाबाजी कह सकते हैं। हिंदी माध्यम में चूंकि आप स्वतंत्र होते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी बातें लिख देते हैं जो कि जरूरत नहीं होता वहाँ पे। तो इंग्लिश माध्यम के बच्चे ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं, उनका स्पीड भी ज़्यादा अच्छा होता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू में एक बड़ा फर्क पैदा करता है। इंग्लिश माध्यम के बच्चे को नंबर ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंदी माध्यम को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मिल सकता है, क्योंकि उनका स्कूलिंग का लेवल वो होता है कि जहाँ वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे। तो ये जो तैयारी है इसको प्रारंभ करने का विचार मैंने इसलिए भी लिया था कि हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ा सकूं, उनको एक गुणवत्तापूर्ण नोट्स उनको अटेंड करा सकूं, उनका बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकूं। तो हमने से बताया कि टॉपिक वाइज एक क्लास लिया जाएगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है उसका उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उस सब का डिस्कशन किया जाएगा। और साथ में कि हम उसका एक सिनॉप्सिस बना के देंगे कि अगर ये आता है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, अगर ये आता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और हम लोग आपको क्वेश्चंस भी देंगे और आप लोग घर पे बैठ के लिखिएगा भी, और हम आपको एक लिंक देंगे जहां पे आप उसको शेयर कीजिएगा अपने राइटिंग को, और हम लोग उसको जांच भी करेंगे और आपको एक आकलन भी करेंगे आपको कितना नंबर आ सकता है इसके। तो हम यही तरीका होगा कि पहले एक क्लास देंगे, फिर उसका कुछ मटेरियल्स देंगे, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसका आंसर राइटिंग करवाएंगे, उसकी जांच करेंगे। तो एक कंप्लीट हम लोग एक पैकेज लेके आ रहे हैं जेपीएससी के लिए। और हम लोग बस समझिए कि आज कल में ही उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जल्दी से जो भी हम लोग अपलोड कर सके आप लोग पास सूचना चली जाए और आप लोग से लाभान्वित हो सके। हालांकि दो शब्द कहना चाहूँगा, जैसा कि कैलाश जी ने माध्यम को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। तो बेसिकली देखा जाता है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जो हमारे झारखंड के छात्र छात्राएं हैं, उनका माध्यम देखा जाए तो अधिकांश लोग हिंदी माध्यम से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए माध्यम को लेकर ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कैलाश जी 7वीं जेपीएससी में अंतिम रूप से सफल हुए तो इनका माध्यम भी हिंदी था, इसलिए उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मायने ये रखता है कि आपने क्या डिलीवर करके वहाँ आया है। आप हिंदी माध्यम से करें, इंग्लिश माध्यम में करें, आपका जो आंसर लिखने का जो क्वालिटी होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो मार्क्स के लिए कोई ज़्यादा माध्यम मायने नहीं रखता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 20 प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ रहेंगे, उसमें मार्क्स कटने का कोई सीन ही नहीं है। 20 क्वेश्चन आपने अगर 20 में 18 भी कर लेते हैं तो आपका 36 मार्क्स ऐसे ही आ जा रहा है। और बाकी 80 जो बाकी कितना 60 मार्क्स हो रहा है, 160 मार्क्स। तो 160 मार्क्स में आप अपना जो उत्तर लिखने का जो शैली है उसके आधार पर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। माध्यम का कोई विशेष रोल नहीं होगा, इसलिए उससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगामी 1-2 दिन के अंतर्गत जो आपका मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स डालना शुरू कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक बार आपको मैं बता दूं कि जो यूट्यूब चैनल हमारा है नौकरी वाले भैया के नाम से हमने शुरू किया है, और इसी नाम से हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप भी उपलब्ध होगा अगले महीने से। वहाँ पर जाके आप स्टडी मटेरियल से प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारे लेक्चर्स हैं सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज वो उसमें उपलब्ध होंगे, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। कैलाश जी और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने जो इंग्लिश और हिंदी माध्यम को लेकर बताया वो इसलिए नहीं बताया कि आप हतोत्साहित हो जाए। मैं ये बताना चाह रहा था कि हिंदी माध्यम में अगर आप क्वालिटी के साथ जाते हैं तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे अंक आएंगे। और हमारा उद्देश्य जो है ये जो चैनल स्टार्ट करने का है और जो जेपीएससी को लेकर के तैयारी करवाने को लेकर के है, वो इसीलिए है कि हम ऐसे आप खुद भी आप लोग सब पढ़े लिखे होते हैं, और आप जब आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, हमारे क्लास को देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्वालिटी क्या है। और वो इंग्लिश माध्यम के साथ में आप मैच कर सकते हैं आप।
तो यही हम लोग शुभकामना देते हैं। ठीक है, आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग सफल हो और मुख्य परीक्षा के लिए हमसे जुड़े, यही हम लोग कामना करते हैं। तो हम लोग फिर आएंगे अपने नए वीडियो के साथ, और इस बार हम लोग कुछ लेक्चर्स के साथ आए टॉपिक वाइज। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।